लिखना है और फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, वो वितरण नियम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करना है। तो वितरण नियम क्या कहता है कि अगर आपका a और इंटू में b प्लस c दिया हो, तो इसका कहता है इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, तो इसका हो जाएगा a b और प्लस AC, यानी शुरू वाले को इसके साथ भी गुना करना है, प्लस देना है इसके साथ, इसके भी गुना करना है, इसी तरह। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करते हैं, तो ये होता है वितरण नियम। ठीक है, तो हम शुरू वाले को इसके साथ गुना करेंगे, फिर शुरू वाले को इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो -3/4 और क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा 2/3 और ब्रैकेट डाल देते हैं, बीच में प्लस डालना है था जैसे डाले थे इसमें, फिर शुरू वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करना है। तो -3/4 और गुना क्या हो जाएगा -5/6, ये लिख लिए। इतना करने के बाद क्या करना है, आगे आपको काटना है। तो देखो कट रहा है तो काट लो, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ भी कट रहा है 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक है, अब जो नहीं कटा है उसको गुना कर लेते हैं हम। ठीक ना, तो एक एक का है 1, अब माइनस का प्लस माइनस माइनस 1 और 2 एक का है 2, बीच में जोड़ है जो डाल दिए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, और 5 एक है 5 और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका भिन्न कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो भिन्न करना आता है, ये 2 और 8 का लघुत्तम करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो 2 चौके 8 4 आया, तो 4 से गुना हो जाएगा, 4 एकम 4 -4 हो जाएगा, बीच में प्लस से प्लस डाल देंगे। अब 8 से 8 में करते 1 हुआ, तो 5 का है 5। अब घटाओगे तो -4 रुपये कट जा, 5 रुपये दिए तो 1 रुपये रिटर्न करेगा ना, तो 1 रुपया यहाँ पे 1 प्लस में हो जाएगा, तो 1/, और ये 8 था तो ये 8 आ जाएगा। तो ये आपका वितरण नियम की सहायता से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक ना, अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है ये देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर भी वितरण नियम की सहायता से ही सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5/6 गुने -2/5 प्लस 3/10 दिया है। इसको भी वितरण नियम की सहायता से ही हल करना है ना। तो शुरू वाले को इसके साथ गुना करना है, फिर शुरू वाले को इसके साथ गुना करके लिखना है, फिर जो भिन्न होगा जो भी होगा काट कूट के वो भी करना है काम। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, शुरू वाले के साथ गुना कर देते हैं, 5/6 गुना क्या होगा -2/5, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। बीच में भिन्न डाल देंगे, जोड़ है तो। अब इसको इसके साथ, ठीक है, तो 5/6 गुने 3/10 है ना, तो ये हो गया वितरण नियम का सहायता से बन रहा है। ठीक है, अब अंदर में ब्रैकेट के अंदर जो कट रहा है काट दो, नहीं काटना है तो भी चलेगा, तो काट देते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक ना, तो काटने से क्या थोड़ा आसान हो जाता है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एक है 2, 2 तिया 6 है ना, और इधर क्या कट रहा है, इधर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब गुना कर लेते हैं, तो 1 एक का है 1, अब माइनस तो था ही तो 1 रहेगा ही, बटे 3 एकम 3 हो जाएगा, बीच में जोड़ है जोड़ लिख देते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, 1 एक है 1 और 2 दूना 4 हो जाएगा है ना। अब भिन्न जोड़ तो आपको आता ही है, तो चलिए भिन्न जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब 3 और 4 का लघुत्तम करें, जब लघुत्तम नहीं होता तो क्या होता है, गुना हो जाता है। ये तो आप लोग पढ़े ही है, अब तो आता ही आपको। तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से भागे 4, तो 4 एक कम 4, अब माइनस है तो माइनस लग जाएगा, बीच में जोड़ हो जाएगा। अब देखो 4 तिया बड़ा 3 एकम 3 हो जाएगा। अब चलो घटाओ, तो -4 रुपये कर्जा 3 रुपये दिया, तो 1 रुपया कर्जा रही गया ना, तो -4 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 12। तो ये आपका वितरण नियम से इसका भी आंसर निकल गया कितना, -1/12 है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के साथ उचित नियम से मिलाइए। यानी कॉलम ए में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और उसमें नियम दिए हैं कॉलम ब में। ठीक है, और उसमें कॉलम ए से कॉलम बी में क्या करना है, मिलान चिन्ह है ये, और उसमें किस नियम का कौन उदाहरण फॉलो कर रहा है उससे क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है ना, चलिए हम मिलान करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2, यानी ये क्रम विनिमय नियम है जो कि जोड़ का है। तो 1/2 यानी a प्लस बी बराबर क्या b प्लस ए है, तो ये योग का क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं योग का क्रम विनिमय नियम कौन सा है। तो देख सकते हैं योग मतलब ये तो गुना का है, योग का गुना है, तो योग का क्रम विनिमय नियम ये रहा। ठीक है,
तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा योग का क्रम भिन्न नियम है ना। तो पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा, जे में चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा, जे में। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हुए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये जे में आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 गुने 5/6। यानी शुरू वाले को लास्ट में, लास्ट वाले को शुरू में। ये क्रम भिन्न में नियम ही है, यानी ए गुने बी बराबर बी गुने ए। बट इसमें है क्या, गुना में है। ठीक है, तो ये क्या है, गुना का क्रम भिन्न नियम हो जाएगा। जैसे योग का क्रम नियम था, तो ये क्या होगा, गुना क्रम नियम। गुना क्रम नियम क्या है, ये है आई नंबर ऑप्शन है ना। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, आई नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का आई में हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में कौन सा होगा, इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये -1/2 प्लस 2/5 और ये कोष्ट में है प्लस 3/10 बराबर -1/2 प्लस 2/5 प्लस 2/10। यानी ये दोनों साइड लिखा सही है, मतलब सेम सेम लिखा है दोनों तरफ बराबर में। लेकिन इसमें क्या है, कोष्ट पहले वाला में डाल दिया है और इसमें क्या किया है, एक छोड़ा है। लेकिन पहले एक छोड़ दिया फिर कोष्ट दिया है, यानी ब्रैकेट चेंज हो रहा है। तो ब्रैकेट चेंज हो रहा है तो इसमें योग का साहचर्य नियम है। कौन सा है, क्योंकि जोड़ है और ब्रैकेट चेंज हो रहा है और 3 मानों के साथ, तो क्या हो रहा है, इसमें योग का साहचर्य नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे योग का साहचर्य नियम है एच में। तो ये थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा एच, योग का साहचर्य नियम है ना। यानी a प्लस बी कोष्ट में प्लस सी बराबर 1 बाहर हो गया, अब b प्लस सी में कोष्ट है, तो ये साहचर्य नियम है। ठीक है, इसके बाद है 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8 है। तो ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये a/b इन दोनों का योग यानी भीन जोड़ करके जो है सो ये आया है ना। तो जो भीन जोड़ करके आता है वो समरक नियम होता है। तो समरक नियम f नंबर में है, तो क्या हो गया, ये समरक नियम को मिला देंगे f नंबर में। ठीक है, इसके बाद चलिए देख लेते हैं। ये 5वां नंबर है, 5 गुने 1/2 और गुने 3/4 बराबर क्या है, 5 गुने 1/2 और गुने 3/4। तो इसमें क्या फंडा अपनाया गया है, इसमें भी ब्रैकेट का चेंज, जैसे ये था वैसे ही उस साइड भी दिया है, ब्रैकेट का चेंज कर रहा है सेम टू सेम। बस थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें जोड़ था, इसमें क्या गुना है और मान चेंज कर दिया है। तो इस ये कौन सा हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम होना चाहिए। तो चलिए देख लेते गुना का साहचर्य नियम इसमें कोई है, तो यहाँ पर देख सकते हो गुना का साहचर्य नियम है। तो क्या हो जाएगा, 5वां का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, गुना का साहचर्य नियम हो जाएगा है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये -5/4 प्लस 0 बराबर -5/4। जब किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या है तो वो योज्य तत्समक होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, योज्य तत्समक। छठा का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है योज्य तत्समक। ठीक ना। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं तो 7वां क्वेश्चन की ओर। तो -8/3 गुने 1 बराबर -8/3। तो इसमें क्या हुआ है, ध्यान देते हैं। तो इसमें कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, जैसे इसमें 0 जोड़ने पर 1 गुण जोड़ने पर, तो जो गुणनफल के रूप में 1 होता है वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक होना चाहिए। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक कहाँ पे है, ये रहा बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। तो इसको बी में जाके मिला देंगे। ठीक है, फिर रह गया ये है, इसमें देखिए ये कौन सा होगा, 5/2 गुने 1/3 और बटे प्लस होगा 2/5 बराबर 5/2 गुने 1/3 प्लस यानी और 5/2 गुने 2/5। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किए हैं हम 9 से पहले 8 वाला क्वेश्चन, ये 8 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, जो कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका जो नियम है फॉलो कर रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये बताओ पिछले क्वेश्चन पढ़े थे हम, अभी तुरंत बनाए हैं, वितरण नियम को फॉलो कर रहा है। अभी भी 8वां क्वेश्चन वितरण नियम से बनाने के लिए बोला था, तो ये वितरण नियम ये रहा ई नंबर में, ई नंबर हो गया वितरण नियम को फॉलो कर रहा है। और ये कौन सा नियम हो जाएगा, 5/3 और गुने हो जाएगा 3/5 और बराबर 1। तो ये काट के देखो, इसको 3 से 3 का 3, 3 का 3, 5 का 5, 5 का 5 काट के 1 आ रहा है ना, काट के आ रहा है ना। तो जो काट के आ रहा है वो क्या था, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जो काटने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो ये जी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका देखो -7/4 और 7/4, यानी इस संख्या का योज्य प्रतिलोम से जोड़ करने पर 0 आ रहा है। तो इसका क्या योज्य प्रतिलोम है, और उसके देखो जिसका वह संख्या जिससे गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर 1 आ गया, तो गुणात्मक प्रतिलोम अब भिन्न जोड़ करने पर जो योज्य प्रतिलोम जिस संख्या का निकाला गया है
तो मैंने 7 और 4 का यूज पढ़ 7 और 4 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली है कि 0 ही आएगा, है ना। तो 0 आएगा तो इसका कौन सा नियम हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम यहाँ पे डी नंबर में, चलिए मिला देते हैं डी नंबर में, इसको जाके मिला देते हैं। चलिए तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बन चुका है। अगर किसी प्रकार का समस्या आ रहा है तो इसको दोबारा से ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग, रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही जो है ये वीडियो मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्यार आप लोग का बढ़ा रहना चाहिए और ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।